एक और बड़ी अपडेट है शिखा, वो बताता हूं मैं। जंग के बीच ईरान मीडिया का बड़ा दावा है ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची गई। इजरायली जासूसों ने हत्या की साजिश रची है। ईरान ने अब्बास की हत्या की साजिश रची है, वो नाकाम हो गई है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची गई। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं जो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्बास, उनके मौत की साजिश रची गई। तो लगातार ये टारगेट तो कर ही रहा है, उसकी खुफिया एजेंसी भी लगातार काम कर रही है। बड़ी अपडेट ये है कि ईरान के अब्बास की हत्या की साजिश रची गई। ये वहां के विदेश मंत्री हैं और इनको मार देने की साजिश रची गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। ये जंग अब दुनिया के भविष्य पर सवाल बन गई है। 8वां दिन है और एक एक पल में आग, धमाके और मौतों की वजह से दहशत है। एक तरफ ईरान का 2 Promise 3 ऑपरेशन, दूसरी ओर इजराइल का अटैकिंग पलटवार और अब अमेरिका की एंट्री भी लगभग तय हो गई है। ऐसे में यह है वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी। रिपोर्ट में समझाते हैं। पिछले 8 दिनों से मिडिल ईस्ट के 2 देश धधक रहे हैं। वो आग के गोले पर बैठे हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब घरों तक पहुंच गई है। अस्पताल तबाह, पहाड़ों में आग, आसमान में उबलता मंजर। 2025 क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध का साल बनने वाला है? एक तरफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन और दूसरी तरफ ईरान का 2 Promise 3 ऑपरेशन। ये वो मिशन है जिसके जरिए अब दोनों देश तबाही मचा रहे हैं। नए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ईरान एक के बाद एक इजराइल की तरफ मिसाइलें कर रहा है। ड्रोन से इजराइल को निशाना बना रहा है। ईरानी हमलों को देखते हुए इजराइल ने भी उतना ही तेज पलटवार किया। रश्त के सेफिट रोड औद्योगिक पार्क पर लगातार 4 धमाकों से दहला दी। गोरगन शहर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां इजराइल ईरान पर हमले कर रहा था तो दूसरी तरफ ईरानी डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहे थे। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इजराइल ने ईरानी ड्रोन को भी हवा में मार गिराया। तेहरान को टारगेट कर जब इजराइल ने ड्रोन से हमला किया तो शूराबाद इलाके में आसमान में ही ड्रोन तबाह कर दिया। वहीं इजराइल की वायुसेना और नौसेना ने सैकड़ों ईरानी यूएवी को बेअसर कर दिया। आसमान में इजरायली ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला जब हवा में ईरान के 95% से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। जहां एक तरफ ईरान पर इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, उनके कमांडर और वैज्ञानिकों को मौत की नींद सुला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जंग के बीच बड़ा सैन्य बदलाव किया है। जनरल माजिद खादेमी को नया खुफिया प्रमुख बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद करामी को IRGC ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर चुना गया है। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिकी हथियारों की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना के 14 कार्गो विमान इजराइल में उतर चुके हैं। गोला बारूद और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण इजरायली सेना को सौंपे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग अब रफ्तार पकड़ रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला अटैक कौन करेगा, सवाल ये है कि क्या कोई बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, एसपी सिन्हा सर हैं और श्याम सर भी हैं। तो सबसे पहले श्याम सर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि इसके युद्ध के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू यह भी है, चर्चा यह की जा रही है कि जो नेतन्याहू हैं वो अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। 2020 में भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था इजराइल में। तो इसके पीछे की कहानी क्या वो भी है, इसको भी तलाश लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, सनो वरुणा। 17 साल के राजनेता, राजनीतिक उनका कैरियर, 75 साल के नेतन्याहू, नाम रखा है राइजिंग लायन, दहाड़ता हुआ शेर, जो मिडिल ईस्ट में अब उभर कर आया है। 75-80 साल से अपनी सभ्यता की लड़ाई, अपने को बचाने के लिए अपने वजूद की लड़ाई ये छोटा सा देश लड़ रहा है। और आप कहते हैं कि पॉलिटिकल जो उनके अस्तित्व है वो खतरे में है। ये बात एक तरफ, और उनकी सभ्यता और उनके लोग एक तरफ। इनको अगर 2 पलटों में हम लेकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि जब आप पर मार पड़ती है, आपका अस्तित्व ही खतरे में पड़ता है, तो नेता कोई भी होता उनकी जगह पर तो कुछ ना कुछ तो करता। और ये बड़ा डिसीजन इसलिए लेना पड़ा है उन्हें कि उन्होंने कहा है कि बुराई की धुरी है
ईरान, उसको मिटाना है। और अगर हम पहले उसके रूट कॉजेस को के पहले हमने उसके जो टेंटिकल्स हैं उनको हटाया, एच, तो अब समय आया है, यही समय है, सही समय है। और रीजन दिया है वर्ल्ड को उन्होंने कि ये प्रॉक्सी वॉर चला जाएगा एटम उसके पास। इसके साथ ही पाकिस्तान के तरफ उंगली चली जाती है। हुराई की धुरी तो वो भी है, टेररिस्ट तो वो भी पैदा कर रहा है, ये बॉम्ब वो भी तो दे सकता है। तो आप जो कह रहे थे सुबह अपने सेगमेंट में कि क्या पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, क्या पाकिस्तान का भी इसके साथ साथ क्लिंजिंग हो जाएगा? क्यों ये मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर कुछ सभ्यता की बातें सडनली करने लगे हैं? क्यों व्हाइट हाउस में उन्होंने कह दिया कि मोदी ने बहुत अच्छी बात की है, मोदी ने भारत को एकजुट कर दिया, इस लड़ाई ने जो हम देखते थे बचपन में मुहर्रम में हिंदू मुस्लिम एक साथ पाकिस्तान में, वो अब होगा, मैं वही दिन चाहता हूं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुनीर? क्या मतलब है? ये ट्रंप ने, बड़ा ट्रंप पे तो कुछ नहीं खेल दिया है। ईरान के बाद पाकिस्तान की भी तो एटम बॉम्ब की क्लिंजिंग नहीं होने वाली है चुपचाप, या अटैक से हो या चुपचाप हो नेगोशिएशन से। वो खुद ना कह दें कि अब ये सब बम हमें नहीं चाहिए, गलत हाथों में जाएगा। बड़ी बात, अजीब सी बात कर रहा हूं मैं, और आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर भी दे रहा हूं कि ये जो इंसान है इसने लड़ाई लड़ी है अपने वजूद के लिए, सभ्यता के लिए, और विश्व को बड़ा मैसेज है, इसलिए ही कोई सामने नहीं आ रहा। और ये जो कहता है ईरान कि मुझे इजराइल को खत्म करना है, एक सभ्यता को खत्म करना है, इस पर भी कोई साथ नहीं दे रहा। तो दोनों इतने अच्छे से लड़ रहे हैं। अब बात आई कौन मरेगा, कैसे होगा। देखिए, इजराइल को झेलना पड़ेगा। ये जो युद्ध है उसमें जो भयावन देख रहे हैं आप, जो डैमेजेस, इजराइल को झेलना पड़ेगा। 2 हफ्ते का समय उन्होंने मांग लिया। रशिया चाइना कहने लग गया कि युद्ध बंद कर दो। तो आपको क्या लगता है इजराइल सस्टेन करेगा? और करना पड़ेगा जो भी हो। और ईरान के सिर्फ ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर में लड़ाई हो रही है, अभी पूरा का पूरा ईस्टर्न सेक्टर खाली है। धीरे धीरे वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब आप बात करोगे बंदर अब्बास की, अब बात करोगे चाबार पोर्ट की, अब बात करोगे गल्फ की, अब सब वहां जाएगी बातें धीरे धीरे, लेकिन चलेगा। और उनको 2 ही दिन में कहते हैं खत्म करो इजराइल, वो भी प्रेशर टैक्टिक्स है। अप टू 2 वीक्स मांग लिया है, अप टू मांगा है। और नाटो की मीटिंग में भी जा रहे हैं, तो बहुत कुछ बिहाइंड द कर्टन चल रहा है। यहाँ पे बड़ी खबर आ गई है जहां पे इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप ने फिर से यू टर्न लिया है। अब ईरान पर हमले का फैसला अगले 2 हफ्तों में लेंगे ट्रंप। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। 2 हफ्ते तक कूटनीतिक रास्ता अपनाएंगे ट्रंप। ईरान को परमाणु डील के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से ये बड़ा बयान जारी किया गया है। इजराइल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का यू टर्न सामने आया है, जहां पे हमले का फैसला अगले 2 हफ्तों में लेंगे ट्रंप। एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ट्रंप के मूव को लेकर के, ट्रंप की स्ट्रेटजी को लेकर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ट्रंप अभी कंफ्यूज है कि करे क्या इस युद्ध को लेके? बिजनेस करें या इजराइल का साथ दें, संबंध खराब करें, या मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो जाएगा उससे जूझें? एसपी सिन्हा सर, क्या ट्रंप अभी कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मेरी तो अपनी सोच है कि मिस्टर ट्रंप का जो सोच है वो साफ नहीं है। कहनी और करनी में, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है कि मैंने सोचा था कि ये जंग करीब 7-8 दिन में, जिस तरह से इजराइल सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था, कि 6-7 दिन 15 दिन में जंग खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं है, क्योंकि MIC फिर, अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हो गया है। जिस तरह से जनरल मुनीर गया है अमेरिका में और मिस्टर ट्रंप के साथ सौदाबाजी किया है, जिस तरह मिस्टर ट्रंप ने कुछ डिमांड्स दिए हैं कि बॉर्डर बेस का इस्तेमाल हमको दो, एयर बेस दो पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस शेयरिंग करो ईरान का, और चाइना रूस से दूरी बनाओ, और वो मान गया है।